हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग? सभी लोग ठीक ही होंगे मेरे उम्मीद के मुताबिक। जैसे कि अब वर्क एंड टाइम क्लास चल रहा है, अपना 2 लेक्चर हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है। क्लास 3 आपका आज स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसी के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं, लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले हमारे वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आप शेयर करिएगा दोस्तों के पास, ठीक है। तो मैं इस क्लास को स्टार्ट करता हूँ। तो इस क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन देखें किस तरह से होगा, ठीक है। तो देखें, ए और बी एक काम को 720 रुपये में करने की जिम्मेवारी लेते हैं। ए अकेले इस कार्य को 8 दिन में कर सकता है। ए अकेले इस काम को 8 दिन में कर सकता है, बी अकेला 12 दिन में कर सकता है। तो सी की सहायता से, किसके? सी की सहायता से वे 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सी का हिस्सा कितने रुपये होगा? तो देखें सी का हिस्सा कितना होगा। तो ए कितने दिन में कर रहा है? ए कर रहा है हमारा किस? ए कर रहा है 8 दिन में, 1/8 दिन। बी कितने में कर रहा है? बी हमारा कर रहा है 1/12 दिन में, ठीक है। तो उसमें कह रहा है सी की सहायता से वो 4 दिनों में पूरा कर सकता है। किसमें? सी की सहायता से 4 दिन में कर, तो सी का हिस्सा निकाले। तो सी हमारा, सी का कितना? हमारा सी का 1/4। लेकिन किससे कर रहा है? सी की सहायता से। किसके? सी की सहायता से। तो हम कैसे करेंगे इसको? तो सी की सहायता से सी की कार्य क्षमता कितनी होगी? 1/4 माइनस 1/8 माइनस 1/12, ठीक है। इस तरह से हमने कर लिया ए। तो अब क्या करेंगे, इसका हम यहाँ से बताया था हमने, एलसीएम लेंगे। इसका क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। इस कितना एलसीएम हो जाएगा? 24। कितना हो जाएगा? 24। 4 से इसमें भाग देंगे, 4 6 के 24, तो ऊपर कितना है? 6। मैंने इसका 8 दिया, 24 तो 3 हो जाएगा, 12 दूनी 24, ये हो गया, ठीक है। तो 6, ये माइनस के 3 और माइनस के 2 कितना हो गया जी? माइनस के 5, तो 1/24 कितना हो गया जी? 1/24, तो ठीक है। तो हमारा सी का निकला है, सी का हिस्सा कितना निकला है? 1/24। तो ए बी सी लेते हैं, ए बी और सी, ठीक है। तो इसका हिस्सा में अनुपात कितना हो जाएगा? देखो 1/8 अनुपात 1/12 अनुपात 1/24, ठीक है। अब इसका भी एलसीएम ले लो, हमने तीनों का निकाल दिया। तो ये कितना हो जाएगा? बराबर 24, तो 24 इंटू 1/8 रेशियो 24 इंटू 1/12 अनुपात 24 इंटू 1/24, तो 8 दिया, 24, 12 दूनी 24, 24 1 24 है। तो कितना हो गया इसका? ए बी सी, तो 3:2:1, ठीक है, ये वाला। अब क्या करेंगे इसके बाद? हम अनुपात का योग ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? अनुपात का योग। अनुपात का योग, योग कितना हो जाएगा? अनुपात का योग देखें आप, इसका कितना? अनुपात का योग बराबर 3 + 2 + 1 बराबर 6 हो गया। कितना हो गया? 6 हो गया। तो अब क्या करेंगे? 720 में सी का हिस्सा, 720 रुपये में सी का हिस्सा, सी का हिस्सा तो कितना हो जाएगा ये? बराबर 720 इंटू 1/6, ठीक है। तो अपॉन 6 रेशियो हो जाए, तो इसको काट लो। ये कितनी बार कट जाएगा? 6 1 6, 6 दूनी 12 और 120 इंटू 120, तो कितना हो गया? 120। कितना हो गया? 120। तो इसमें ऑप्शन में है 120, इसका आंसर कितना हो गया? 120 ऑप्शन में है। तो ए ऑप्शन नंबर ए। तो इसी तरह से ये सवाल हो गया। अगला सवाल करते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करते रहें। नेक्स्ट सवाल करते हैं। कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है उसे कमेंट्स में बता सकते हैं, ठीक है। इसी के हिसाब से नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसका भी सॉल्यूशन देख लीजिए, ठीक है। तो देखें, तो एक कार्य को 18 दिन में और बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ए कितने दिन में करता है? 18 दिन में। बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। तो बी ने कार्य को 10 दिनों तक करके छोड़ दिया। बी ने क्या किया? 10 दिनों तक क्या करके छोड़ दिया। तो दरअसल ए ने अकेला शेष कार्य कितने दिनों में पूरा किया? ए ने कितने दिनों में कर पाएगा? किया, ठीक है। तो देखें, बी ने क्या किया? बी द्वारा 10 दिन में किया गया कार्य, बी द्वारा 10 दिन में किया
गया कार्य। ठीक, कितना किया गया? तो पहली बात तो ये 1/15, तो 10 दिनों इंटू 10। ठीक है, तो 1/15 तो ये हो गया। बी उसी कार्य करता था 1/15 इंटू 10, 10 दिन में किया गया कार्य। इसको निकाल लो। 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, तो 2/5 हो गया। ठीक है, कितना हो गया? 2/5। और इसका शेष कार्य, तो इसका शेष कार्य कितना हो जाएगा? 5 तिया 15, 3, 2/3। तो इसका शेष कार्य देखो, शेष कार्य एक दिन में कितना हो जाएगा? 1 माइनस के 2/3। तो इसको कर लो, 2 3 एकम 3 और 3 में से 2 गए तो 1/3। ठीक है, इसका बी द्वारा शेष कार्य हमारा इतना हो गया एक दिन का। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं हम, इसमें आगे बढ़ते हैं। तो फिर उसमें कह रहा है कि अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो ए कितने लगे, ए कितना करेगा। ठीक है, तो देखें, तो कितना आया ये हमारा? बी कितना है? 1/3। ठीक है, बट्टे और 1/18। तो ये कितना हो जाएगा? 1/3 इंटू 18/1 और 18/1। ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, 18 1 18, 3 1 3 6 18। तो इसका आंसर कितना हो गया? 6। ठीक है, तो देखो ये थोड़ा समझने में दिक्कत तो आ रही होगी, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ दोबारा। इसी तरह का अगला सवाल है, तो पूरा समझ में आ जाएगा कैसे क्या करना है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखें, जब आपके पूरी तरह से समझ में आएगा। तो देखें अगला क्वेश्चन, इसका भी सॉल्यूशन देखो। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है, इसमें कह रहा है ए एक कार्य 20 दिनों में कर सकता है, जबकि बी वही कार्य 12 दिनों में कर सकता है। तो बी ने वह कार्य केवल 19 दिनों तक किया, उसके बाद ए शेष कार्य कितने दिनों में करेगा? सेम सवाल है। तो ठीक है, बी द्वारा किया गया कार्य कितना है? तो बी ने कितना किया? 1/12 इंटू कितने दिन में? 9 दिन में छोड़ देता है वो, 9। ठीक है, इसको काट लो, 3 त्रिका 9, 3 चक 12। तो कितना आया? 3/4। अब क्या करेंगे? शेष कार्य निकालेंगे इसका 1 माइनस के 3/4। ठीक है, तो 4 1 4 और 4 में से 1/4 हो गया। तो बी का इतना निकल आया शेष कार्य इसका अपना। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसका? तो बी का भी निकाला। ए का तो हमारा दे रखा है इतना 20 दिन में, तो अब इसका ए का निकालेंगे। तो ए द्वारा कितना किया गया कार्य? तो देख कितना हमारा बी का कितना है? 1/4 और ए का कितना आता है? 1/20। ठीक है, इसको कर लो 1/4 इंटू 20/1, 4 पंजे 20, तो बराबर 5 दिन। ठीक है, इसका कितना हो गया? 5 दिन। ऑप्शन नंबर हमारा ए। ठीक है, इसी तरह से ये सवाल हो गया। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। ठीक है, देखो अब एक चीज़ समझ लो इसमें, जैसे क्वेश्चन तो मैंने 2 करा दिए, किसी को समझ में नहीं आया होगा तो इसको दोबारा बताता हूँ। तो देखो, जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है हमारा एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। ए क्या कर रहा है? कोई काम है हमारा, कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है। तो जबकि बी वही कार्य 12 दिनों में कर सकता है। जब हमारा 20 दिन में कर रहा है ए, बी हमारा 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, और कम में कर रहा है, लेकिन बी ने वह कार्य केवल 9 दिनों तक किया। बी ने क्या किया? 9 दिनों तक किया। उसके बाद ए शेष कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकेगा? देखो बी ने क्या किया? 1/12 तो पहले काम कर सकता था, लेकिन उसने क्या किया? 9 दिनों तक करके 9 दिन तक किया। तो इसको इसमें भाग दे दो, वो निकल आया। ठीक है, अब क्या करेंगे? 3/4 है उसका शेष कार्य। आपका उसका शेष कार्य भी तो बचा है। कितना बचा है उसका शेष कार्य? 1 है। तो एक शेष कार्य का मान लो 1 है, 1 में 3/4 माइनस इतना कर लो। ऐसे ही यहाँ पे किया और ऐसे ही ये किया। अब तो पता ही आपको, ये कर लो। अब इसके बाद ए द्वारा पूरा कार्य करने में कितना समय लगेगा? अब देखो ए क्या करेंगे? बी में भाग दे दो, बचा कुचा होगा जितना हमारा ए का निकल आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें इसी की तरह से। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें। ठीक है,
तो देखें इसका भी सॉल्यूशन। क्वेश्चन को पढ़ना है, जो भी हमारा अर्थ होता है वो क्वेश्चन में ही लिखा रहता है, ठीक है। पी और क्यू एक काम को क्रमशः 15 और 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। क्रमशः करते हैं हमारे 15 दिन में और 10 दिन में, पिछले सवाल की तरह ही है। और तो क्यू काम शुरू करता है और वह 5 दिन में, कितने दिन में, 5 दिन बाद छोड़ देता है, से वही पैटर्न है। और पी उसे कितने दिन में पूरा करेगा, भाई पी कितना करना पड़ेगा। तो देखें, तो क्यू क्या करता है, क्यू का 5 दिन में किया गया कार्य कितना हो गया, क्यू का 5 दिन में किया गया कार्य, तो देखें कितना हो गया, 1/10 × 5, ठीक है। 5 दिन में छोड़ देता है, ठीक है। इसको काट लो, 5 दूनी 10, तो कितना होगा 1/2। तो अब क्या किया हमने, तो छोड़ देता है ये निकला। अब उसका शेष कार्य कितना बचा है, क्या उसका शेष कार्य भी निकालना है, शेष कार्य। तो शेष कार्य देखें, 1 - 1/2, 1 में से 1/2। तो अब क्या करें, 2 × 2 और 1 में से गया 2, 1/2, ये भी 1/2 आया, ठीक है। फिर उसमें कह रहा है पी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, ठीक है। अब ये हमारा क्यू का निकला है, इसमें दे दो तो पता निकल आएगा वो इतने दिन में कार्य को पूरा कर देगा, ठीक है। तो इसमें लिख लो जिससे कि आपको समझ में रहे। जैसे कि ए द्वारा पूरा करने में लगा समय, ठीक है। तो क्या होता है, शेष कार्य बट्टे पी की कार्यक्षमता, पी की कार्य क्षमता, ठीक है। तो देखें शेष कार्य कितना, 1/2, पी की कार्य क्षमता कितनी है, 1/15, कितनी 1/15, ठीक है, 1/15। तो इसको कर लो, 1/2 × 15/1, इसको एक से क्या काटेंगे, इसको कितना हो जाएगा 15/2। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 15/2 आ रहा है, तो इसमें इसका भाग दे दो, 7 सही 1/2, 7 दूनी 14, 1 15, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है ये वाला, ठीक है। तो इसी तरह से इस सवाल को हो गया। अगला सवाल करते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखें इस क्वेश्चन को, थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन उसी तरह से सरल भी है। कह रहा है रमेश और विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है। क्या कह रहा है, रमेश विपिन की तुलना में 3 गुना बेहतर है, ठीक है। माना देखो बेहतर है, पहले पढ़ लो। इसलिए वह एक कार्य को विपिन 40 दिन में पूरा कर लेता है, ठीक है। क्या कहता है, विपिन 40 दिन में पूरा कर लेता है। तदनुसार वे दोनों एक साथ मिलकर वह कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। एक साथ मिलकर कितने दिन में पूरा कार्य करेंगे, ठीक है। तो देखें, माना के रमेश, ठीक है, रमेश कार्य को कितने दिन में करता है, x दिन में। अब क्या है, और विपिन 3x दिन में कर सकता है, ठीक है। फिर कह रहा है वह एक कार्य को विपिन 40 दिन में पूरा करता है, विपिन कितने में 40 दिन में पूरा करता है। तो चूंकि 3x - के x = 40, तो ये कितना हो जाएगा, ये दोनों में से घटा लो, तो 2x = 40 × x = 40/2, ये कितने बार कटा 20 बार, तो x = 20, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके बाद देखें, तो ये आ गया हमारा। अब कह रहा है कि वे दोनों एक साथ मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखें, तो मान लो कि सब होगा, ये कितना हो जाएगा कार्य एक साथ मिलेगा, तो x हो जाएगा किसका, रमेश का, और विपिन का 1/3x। तो एक साथ जब काम करेंगे ये दोनों, तो 1/x + 1/3x, ठीक है। अब देखो,
तो ये कितना हो जाएगा 1। 20 की वैल्यू, एक्स की वैल्यू कितनी आई है 20 प्लस 1/3 इंटू 20, तो इसी के नीचे लिख देते हैं यहीं पे, ये हो जाएगा 60। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कर लो। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लो साफ साफ 1/20 प्लस 1/60, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो गया। 20 या 60 3 प्लस 60 1 60 1, तो बराबर 4/60, तो ये गया 15 चौका 60, 15 चौका 60, तो कितना हो जाएगा 1/15। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसका 15। दोनों एक साथ मिलकर काम कितने में करेंगे 15 में, तो ऑप्शन है इसमें 15 ये रहा। ठीक है, सवालों को थोड़ा गहराई से सोच समझ के करें, थोड़ा बात को समझे में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इसी तरह से अगला क्वेश्चन करते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करते रहें। अगला क्वेश्चन करते हैं, तो देखें अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे। इसका तो सॉल्यूशन हो गया, इसका भी सॉल्यूशन देखें। ठीक है, इसमें कह रहा है ए बी की तुलना में 3 गुना समक्ष कारीगर है। ए बी की तुलना में 3 गुना, वही बात है पहले की तरह, और बी की तुलना में उसने 60 दिन में पूरा काम कर लेता है। कितने दिन में 60 दिन में पूरा कर लेता है। तो तदनुसार दोनों मिलकर एक साथ कितने काम करेंगे, बिल्कुल सेम टू सेम है। तो देखें ए कितना है, ए माना के ए हमारा x दिन में, बी हमारा बी कितना हो जाएगा, कितना कर रहा है 3 गुना, तो 3x। ठीक है, इसके बाद फिर कह रहा है वो ये दोनों कि बी की तुलना में 60 दिन में पूरा कर लेता है। तो देखो वही सवाल है पहले की तरह, 3x माइनस के x बराबर 60, 2x बराबर 60/3 इंटू 20 दिया 60, नहीं सॉरी 2 20 दिया, 2 से काटेंगे 2 दिया 6 और 0, और ये हो जाएगा 2 तिया 6 0। ठीक है, 20 60 बार। x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 60। ठीक है, अगर एक लाइन लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख लो, तो ये हो जाएगा यहाँ पर इसी का यहीं थोड़ा यहीं पे लिख लो, तो x बराबर 60/2, चूँकि 2 यहाँ पे था तो मैंने यहीं पे पहले लिख दिया, तो चाहे यहाँ से काट लो चाहे यहाँ से काट लो। ठीक है, तो कैसे भी कर लो, दोनों तरफ से कोई दिक्कत नहीं, x बराबर 60 ही आएगा। अब क्या करेंगे हम यहाँ से देखें, दोनों मिलकर एक साथ काम करेंगे। ठीक है, दोनों मिलकर एक साथ काम करेंगे, तो देखें दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो पहले लिख लो इसका a बराबर 1/x, b बराबर 1/3x, दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो 1/x प्लस 1/3x। ठीक है, तो इजिकल टू कितना हो गया, तो x बराबर सॉरी यार, ठीक है ये हो गया x बराबर 30 प्लस 1/3 इंटू 30, तो बराबर 1/30 प्लस 1/90। इसका क्या करेंगे हम एलसीएम ले लेंगे, जब इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 90, तो 3 बार जाएगा 30 या 3 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 4/90। अब देखो अब ये कट रहा है, ठीक है, तो इसे 2 से काट लो, 2 दूनी 4 और ये 45 बार। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2/45। ठीक है, दोनों मिलकर काम कितना हो जाएगा, दोनों का मिलकर 45/2। ठीक है, इसमें ऑप्शन में है 45/2, 45/2 भाग देंगे इसमें तो हो जाएगा 22 दूनी 44 और 45, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इस तरह से करेंगे, थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ झाला सी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाकी सब ठीक है। ठीक है, इसी तरह से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं इसी के अनुसार, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं हम। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये कह रहा है एक्स वाई की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है। एक्स वाई तेजी से 3 गुना काम करता है, तो वाई की तुलना में
एक कार्य 40 दिन में पहले पूरा कर सकता है, तो तदनुसार वे दोनों मिलकर वही कार्य को कितने दिनों में करेंगे। बिल्कुल सेम सवाल है। तो देखें x, तो देखो x दिया तो x क्यों माने है, इसको हम इसको t मान लेते हैं, ठीक है, क्या मान लेते हैं t, और y हमारा 3t, ठीक है, कितना होगा 3t। वो कितने दिन में पूरा कर लेता है 40 दिन में। तो देखें 3t माइनस के t बराबर 40t, तो ये 2t माइनस के 40 अपॉन, तो ये हो गया 40 अपॉन 2, ठीक है। चलो अभी इसे यहाँ पर एक लाइन बराबर 2t, तो ये हो गया यहाँ पर t बराबर 40 अपॉन 2, इससे काट लो तो t बराबर हमारा कितना हो गया 20, ठीक है, कितना हो गया 20। और दोनों मिलकर x बराबर कितना है 1 अपॉन t, y बराबर 1 अपॉन 3t, तो ये कितना हो जाएगा, दोनों मिलकर x प्लस y दोनों मिल रहे हैं 1 अपॉन t प्लस 1 अपॉन 3t। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको t की जगह क्या रख देंगे हम 20, तो 1 अपॉन 20, t हमारा कितना आया 20 आया, प्लस 1 अपॉन 2 इंटू कितना 3 इंटू 20, तो ये कितना हो जाएगा बराबर 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 20 इसका एल्सियम ले लो, कितना हो गया 60, 20 3 प्लस 4 एकन 4, तो 60 एकन 60 तो 1, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4/60, 15 चौका 60, 1/15 कितना हो गया 1/15। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, x और y के दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे 15 दिन में, ठीक है, 15 है इसमें, तो ये रहा ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। इसी तरह से ये सवाल होंगे, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें, दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा भेजें। तो देखें अगला सवाल, देखें थोड़ा अलग है, ठीक है। इसमें कह रहा है एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, तो B A की अपेक्षा 50% अधिक दक्ष है, कितना है 50%, ठीक है। तो अनुसार B वही कार्य कितने दिनों में करेगा, B कितने दिनों में करेगा। तो देखें इसको कैसे करेंगे, इसका भी सॉल्यूशन देख लो, ठीक है। तो एक मिनट रुकें, देखें तो क्या है ना बी ए की अपेक्षा 50% अधिक है। तो देखें तो बी की जो कार्य क्षमता है, बी की कार्य क्षमता, ठीक है, ए की कार्य क्षमता से कितनी है 150, खाली 50, तो कितनी हो जाएगी अधिक है तो 150 हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए की कार्य दक्षता कितनी हो जाएगी 150%, कितनी अधिक है तो कितनी हो जाएगी 150 हो जाएगी। तो करो इसको आगे कहते हैं, ए कितना हमारा है 1/12, कितना हो जाए 1/12 इंटू 150/100, ठीक है। यहाँ से परसेंट हो गया, इसको काट पीट लो, तो 0 से 0 ख़त्म, और 5 से 3 बार, 5 से 15, 5 दूनी 10, 3 चक 12, तो कितना हो जाएगा 1/8, 4 दूनी 8। तो बी की दक्षता कितनी हो जाएगी, तो देखें बी का 8 दिन, कितनी 8 दिन। नहीं समझ में आया तो अगला सवाल कराते इसी तरह का, इसकी 8 दिन, ऑप्शन हमारा 2, ठीक है। ऐसे इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखें, ये कह रहा है एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, क्या कर सकता है 12 दिनों में, बी ए की तुलना में 60% अधिक है, ठीक है। तो देखें कितना अधिक है 60% अधिक है, तो देखेंगे तो बी तथा ए दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। देख लो अब दोनों का पूछ रहा है तो मिलके पूछ रहा है, उसमें बी का पूछ रहा था, इसमें खाली एक पूछ रहा था, इसमें दोनों का बी और ए का पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखें तो वही है, तो कैसे करेंगे, बी की कार्य क्षमता ए की कार्य क्षमता के बराबर कितनी है 60 अधिक है, तो कितना हो जाए 160%। तो देखें ए कितना दे रखा है
12 इंटू 160 अपॉन 100। ठीक है, इसको काट लो, 0 से 0, 2 से काट लो, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, 2 छिंग 12, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। तो ये कितना हो जाएगा, 2 ऊपर बचा और 3 पंजे 15। कितना निकला हमारा, 2/15। बी की कार्य क्षमता कितनी निकली, 2/15। अब कह रहा है दोनों मिलकर, क्या कह रहा है, बी तथा ए मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखें, ए प्लस बी दोनों मिलकर, तो कितना हो जाएगा ये हमारा, 1/12 प्लस 2/15। ठीक है, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना हो सकता है इसका, कितने का, 60। ठीक है, 12 5 60 हो जाएगा, 15 चौका 60 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका इसमें भाग देंगे, 12 5 60 ऊपर गुणा कर देंगे, 15 चौका 60 ऊपर गुणा कर दो, प्लस 4 दूनी 8। तो कितना हो जाएगा ये, यहाँ पे ले लो, 8 5 13, 13/60। ठीक है, तो दोनों मिलकर कितना हो गया, ए प्लस बी का दोनों का मिलकर कार्य कितना हो गया, 60/13। 60/13 है ऑप्शन में इसमें, हाँ है ना, 60/13 हमारा ऑप्शन में ये रहा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें, दोस्तों के पास भेजें। ठीक है, अगला क्वेश्चन लाते हैं इसी तरह से। तो देखें इसको, नेक्स्ट सवाल को, इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो इसमें कह रहा है ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी ए से 60% अधिक कुशल है, तो वही काम करने के लिए अकेला बी को लगेगा। अकेला बी को कितना लगेगा, देखें इसको भी करते हैं इसको। बी का कुशल कार्य ए का कुशल कार्य से कितना हमारा, 160%। कितना, 60 है तो 160 हो जाएगा, कितना, 160। तो अब इसको कर लो, थोड़ा आगे करते हैं। ए कितना है हमारा, इसको भी कर लो यहाँ से। ए हमारा है 1/12, कितना, 1/12 इंटू 160/100। काट लो इसे, 0 से 0 गया, 2 से 8 बार, 2 से 5 बार, 2 से 4 बार, 2 से 6 बार, 2 से 3 बार, 2 से 2 बार, तो कितना, 2/15। ठीक है, 2/15 हो गया। अब इसमें क्या कह रहा है, पिछला वाला ही सवाल हो गया ये, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसमें कह रहा है बी अकेला कितने दिन में करेगा। ठीक है, तो बी का ले लो, तो बी कितने दिन में करेगा, बी हो गया हमारा 15/2 तो बराबर 7 सही 1/2। ठीक है, इसका ऑप्शन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करते रहें, दोस्तों के पास शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पढ़िएगा आप। अगला क्वेश्चन देख लो कैसे होगा अगला क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इसका भी सॉल्यूशन। ए एक काम को 70 दिन में, कितने दिन में, 70 दिन में कर सकता है, और बी ए से 40% अधिक कुशल है, तो वही काम को काम करने के लिए बी को कितना समय लगेगा। ठीक है, कितना दिन लगेगा। तो देखें, तो बी, ठीक है, बी ए की कुशलता कितना हमारा 40 है, तो अधिक है तो 140। ठीक है, ए कितना हमारा 1/70 इंटू 140/100। काट लो, 0 से 0, 0 से 0, तो ये 14 5 70 होता है। 14 में 14, 14 8 14 42, 14 से 68। अरे यार 14 का पढ़ा ही भूल गया। 14 5 70, तो कितना हो जाएगा 1/50। कितना हो गया ये 1/50। तो बी कितने दिन में करेगा, 50 दिन में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करें, दोस्तों के पास भेजें।
ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन दबाना ना भूलें, ठीक है। इसकी अगली वीडियो हमारी कल आएगी वर्क एंड टाइम की, ठीक है। तो मेरा कहना यही है कि आप साथ के साथ नोट्स बनाते चलें, लिखते चलें, और ठीक है। इसके बाद जो चैप्टर शुरू होगा पाइप टंकी का होगा, अभी इसको ख़त्म कर लेते हैं, इसमें 2 दिन लग जाएगा, ठीक है। तो 2 दिन के बाद हम आपका पाइप टंकी शुरू करेंगे। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर, बेल आइकन दबाना ना भूलें, दोस्तों के पास अवश्य भेजें, ठीक है। थैंक यू।